हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए क्लास 12 का फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर नंबर 3 लेके आई हूँ, जो कि आपका पार्ट सेकंड है। मैंने फर्स्ट पार्ट आपका करवा दिया है। उसमें मैंने आपको 3.1 एंड 3.2 करवाया है। इसमें मैंने आपको 3.3, 3.4, 3.5 करवाया है। एक एक लाइन मैंने अच्छे से पढ़ के इसमें समझाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, और जो ना समझ में आए आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगी मैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी जाए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके आसानी से। तो बिना टाइम वेस्ट करें हम आपका स्टार्ट करते हैं 3.3। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर का 3.3। इसमें हम पढ़ेंगे मधुमेह। मधुमेह मीन्स होता है डायबिटीज़। अब डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, क्या क्या, हम वो पढ़ेंगे इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ होता क्या है। तो डायबिटीज़ ये होता है जब हमारे ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें डायबिटीज़ हो जाता है। और शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए हमारे ब्लड में होता है इंसुलिन नामक हार्मोन। अगर उसकी कमी हो जाए तो हमारे ब्लड के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और हम डायबिटीज़ के रोगी हो जाते हैं। तो इसमें हमें वही बताया गया कि उससे बचने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए क्या। तो आई होप आपको डायबिटीज़ का मतलब समझ आ गया होगा। तो हम पढ़ेंगे उसके निवारण के लिए हमें कौन कौन से हैं। तो डायबिटीज़ से बचने के लिए हमें सबसे पहले भुजंगासन करना चाहिए। भुजंगासन का मतलब क्या होता है, ये एक ऐसा आसन होता है जब इस आसन को हम करते हैं तो हमारा शरीर जो होता है ना, उसका सर्प का जो होता है, सर्प के समान दिखाई देता है। हमारा जो भुजंग होता है वो खड़ा हो जाता है। नॉर्मल जो सांप होता है, जैसे हमने देखा है कि उसका फन उठाया रहता है, हमारा बॉडी जो होता है नॉर्मल उसका शेप भी बिल्कुल वैसे हो जाता है सांप के समान। तो इसलिए ना इंग्लिश में इसे बोला गया कोबरा मुद्रा भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो सूर्य नमस्कार का एक अंग होता है। फिर से बताए जो इस आसन करने से हमारा पीठ दर्द की कमी होती है, पीठ दर्द में ठीक हो जाता है। फिर इसकी विधि आप देख सकते हैं, बहुत ईजी, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। इसको करने से हमारे शरीर में रक्त का संचार बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, पीठ दर्द खत्म हो जाता है, थायराइड जो रोग होता है उसके लिए लाभदायक होता है ये। और इस आसन से फेफड़ों की शक्ति का भी विकास होता है, जो ऑक्सीजन की उचित मात्रा को पूर्ति करता है। उसके बाद सही ढंग से अगर हम सही ढंग से इसको करेंगे इस आसन को, जैसे मांसपेशियों व हड्डियों को लचीला बनाता है, कंधे व छाती को जो तो मजबूत करता है ये। पाचन शक्ति भी हमारी बढ़ती है। और जो आसन है तो कमर को लोचदार बनाता है, लचीला बनाता है। और फिर इस आसन से ऑक्सीजन एवं रक्त संचार भी ठीक होता है, जो कि हमारे डायबिटीज़ के रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसको करते टाइम हमें कौन कौन सी सावधानियाँ करनी चाहिए। जो हृदय रोग हो जिसको, उसको ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो गर्भवती महिलाएं थी उनको भी आसन नहीं करना चाहिए। हर्निया, पीठ दर्द, सिर दर्द जो भी हो उसके दौरान भी हमें ये आसन नहीं करने चाहिए। अब नेक्स्ट है हमारा पश्चिमोत्तासन। इसमें क्या होता है, ये आसन जो होता है जब हम बैठकर आगे की तरफ झुकते हैं, और ये हठ योग की 12 मुद्राओं में से 5वीं मुद्रा है, ठीक है। पश्चिमोत्तासन शब्द का अर्थ होता है पश्चिम अर्थात पीछे, उत्तान मतलब अर्थात तेज खिंचाव, और आसन अर्थात मुद्रा। इन सबसे मिलकर यह आसन शरीर के पिछले भाग को पूरी तरह से खींचता है। इसको करने की विधि आप देख सकते हैं, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, तो इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस जो आसन है ये आप देख सकते हैं पश्चिमोत्तासन है। इसके लाभ, ठीक है, इसके लाभ ये होता है कि आसन से पाचन शक्ति हमारी मजबूत होती है, रुकी हुई वायु भी बाहर आती है। यह आसन पैरों को मजबूत करता है। रीढ़ में जो रीढ़ की जो होता है उसमें खिंचाव होती है, और जो इसकी हड्डियाँ है, जो गोटे होते हैं सीधी हो जाते हैं। मस्तिष्क हमारा शांत रहता है। यह आसन तंत्रिका तंत्र को ठीक कर सके, एकाग्रता बढ़ाता है। अंदरूनी जो अंग होती है उनकी मालिश करता है। यह आसन करने से रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी, और शारीरिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। जोड़ों के दर्द में, मधुमेह, स्त्रियों के गर्भाशय से संबंधित सभी रोगों से हमें छुटकारा प्राप्त होता है। शौच साफ होता है, पूरे शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है, जो मधुमेह की रोकथाम के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। उसके बाद है सावधानी। इस आसन करते समय हमें कौन कौन सी सावधानियाँ करनी चाहिए। स्लिप डिस्क व सर्वाइकल से पीड़ित व्यक्ति ये आसन बिल्कुल ना करे। गर्भवती महिला को भी ये आसन नहीं करना है। पेट दर्द, अस्थमा रोगी व डायरिया से पीड़ित व्यक्ति को भी ये आसन बिल्कुल नहीं करना है। अब नेक्स्ट है हमारा पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन को अंग्रेजी में गैस रिलीज पोज भी कहा जाता है। पवन मुक्त आसन इसका मतलब होता है पवन या हवा को मुक्त करने वाला आसन। इस आसन से कब्ज, पेट में जमी हुई वायु आसानी से बाहर आ जाती है, और इसमें पेट में दबाव पड़ने से हृदय संचार फेफड़ों की ओर बढ़ जाता है। हृदय को बल मिलता है और फेफड़े में सक्रियता बढ़ जाती है। आप इसकी विधि देख सकते हैं। इसकी विधि आप पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अब हम पढ़ेंगे इसके लाभ। इसके लाभ है जो कुपित वायु होती है वो बाहर आती है। यह आसन कब्ज, गैस,
मंदाग्नि को दूर करता है, यह पाचन शक्ति को बढ़ाता है और जो पेट को घटाता है, जो मान लीजिए हमारा ज़्यादा फैट हो जाए तो उसको घटाता भी, और इसलिए इसी स्थिति में आगे पीछे झूलने से अधिक लाभ होता है। यह पूरे शरीर को में रक्त संचार को ज़्यादा अच्छे से सुधारता है, घुटने में और जोड़ों में लचीलापन बढ़ाता है। यह आसन उदर के अंगों के लिए लाभदायक होता है, हड्डियों के रोगी, हृदय रोगी, कमर दर्द के रोगियों के लिए भी लाभदायक है, उच्च रक्तचाप व मधुमेह रोगियों के लिए भी यह आसन लाभदायक है। अब है इसकी सावधानियाँ। यदि कुछ समय पहले पेट का ऑपरेशन हुआ तो हमें ये बिल्कुल ही नहीं करना है। आप सावधानी देखेंगे, इसमें नॉर्मली वही बताएगी जो हमने हर एक आसन में पढ़े, कुछ है अलग है। मान लीजिए आप इसको पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा, ना आए समझ तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको समझाने के लिए हैं और हम आपको समझा भी देंगे। फिर है कि हम जो अपनी हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन शैली है, उसके जो परिवर्तन में मधुमेह से बचाव के क्या क्या तरीके हैं, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए हमारे मधुमेह से बचाने के लिए बचाव देती है। पहले हमें रोज़ व्यायाम करना चाहिए, इससे हम मधुमेह से बच सकते हैं। आहार संबंधी सावधानी, अगर डायबिटीज़ में होता है कि हमें ज़्यादा मीठा नहीं खाना होता है, नॉर्मली वो खाना होता है, नॉर्मली अपना आहार संतुलन बना के रखना होता है। यदि हम ये सब नहीं ध्यान देंगे तो हमें डायबिटीज़ के बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, डायबिटीज़ बढ़ सकता है। आदर्श शारीरिक भार बनाए रखना, इसमें क्या होता है कि जब डायबिटीज़ होता है ना तो जो व्यक्ति होता है उसका शारीरिक भार कम हो जाता है, उसके अंदर ना शक्ति भी कम हो जाती है, ठीक है। उसके लिए इसको क्या होता है, कैलोरीज की आवश्यकता है, कैलोरीज खर्च करने के लिए उसको ज़्यादा संतुलन बनाना चाहिए। ज़्यादा कैलोरीज लेने पर एरोबिक व्यायाम करना चाहिए, जैसे साइकिल चलाना हो गया, तैराकी तथा जॉगिंग आदि। अब कहते हैं तनाव और दबाव से दूर रहना चाहिए, डायबिटीज़ के दौरान हमें तनाव और दबाव से दूर रहना चाहिए। फिर दवा, मधुमेह के लक्षणों में से किसी एक लक्षण के उत्पन्न होने पर तुरंत डॉक्टर के पास हमें जाए। जैसे मधुमेह के लक्षण होते हैं, अगर हमें लगे कोई एक लक्षण में हमें लगे तो हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना चाहिए। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक 3.4 अस्थमा। इसके अस्थमा क्या होता है, ये जो हमें होता है सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और इसके लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए, उसकी विधियाँ और लाभ और सावधानी हम ये सब पढ़ेंगे इसमें। अस्थमा होता है क्या, अस्थमा क्या होता है, इतना ही बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो हमारा गला होता है, गले में जो होती है ना, गले की जो नलिकाएँ होती हैं, जो श्वास नलिकाएँ होती है, उसमें ना फेफड़ों से जो हवा अंदर बाहर करती है उसमें सूजन आ जाता है, ठीक है, अस्थमा होने के कारण। और इसके क्या होता है, हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और हमें दर्द होता है सूजन के कारण। और मान लीजिए हम बेचैन होने लग जाते हैं, कोई चीज़ जैसे स्पर्श होती है जिससे हमें एलर्जी, उससे भी हमें ज़्यादा होने लग जाता है, ठीक है, हमें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमें अस्थमा एक गंभीर बीमारी है। फिर अस्थमा के लक्षण क्या है, पहले ये होगा हाथ पैरों में दर्द होगा, थकावट होगी, खांसी होगी, घरघराहट होगी, जब हम सांस लें तो सीटी से आवाज़ आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। और इसमें बोला है कि श्वसन संबंधी संक्रमण ठंडे मौसम अथवा इन सब में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। अब अस्थमा के निवारक के आसन, अस्थमा से बचने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। सबसे पहले हमें सुखासन करना चाहिए। सुखासन इसलिए क्योंकि सुखासन का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है सुख देने वाला आसन, वो आसन जिससे हमें सुख प्राप्ति हो। फिर से बताया गया है कि इस आसन को सुखासन के नाम से जानते हैं। सुखासन को बैठकर या फिर आलती पालती मारकर करा जाता है, ठीक है। आजकल के लाइफ में क्या होता है, हम बहुत सारी बीमारी से ग्रसित हैं, हम खाना भी आजकल डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, कोई आलती पालती बैठ के ज़्यादातर नहीं खाते। क्यों, सबको डाइनिंग टेबल ज़्यादा पसंद, कुर्सियाँ बहुत पसंद, तो इससे हमारे बैठने की जो हमारा जो बैठने का तरीका वो बेकार हो गया, हम ढंग से बैठते नहीं, हम बहुत सारी बीमारी से ग्रसित भी हो जाते हैं। अब हम देखेंगे इसमें विधि, तो इसकी विधि आप देखेंगे इसलिए आपको समझ आ जाएगी, इसमें एक्सप्लेन की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अगर आपको लगे हाँ मुश्किल है तो आप हमें बता सकते हैं, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट हमारा सावधानियाँ, नीचे आप देखेंगे सावधानियाँ, इसमें बोला है कि जिन लोगों को घुटने की परेशानी हो ये लोग आसन ना करें, क्योंकि इस आसन में हमें आलती पालती मार के बैठना होता है तो हमारे घुटनों पर ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरुदंड में किसी तरह की चोट लगी हो तो भी हमें नहीं, मतलब अगर मान लीजिए मेरुदंड में चोट लगी तो हमें सावधानी से करना चाहिए, सलाह लेके डॉक्टर से, और ज़्यादा टाइम तक नहीं करना चाहिए, जितने देर कर सके केवल उतना ही करें। और अपने शरीर की प्रक्रिया को समझकर उसके अनुसार ही आसन करना चाहिए। अगर इस आसन को हमें एकांत में करना चाहिए, जहाँ पे कोई शोर वगैरह ना हो, एकदम शांति वहाँ करना चाहिए। अब इसके लाभ देख सकते हैं, अधिक इसमें बहुत सारे तो कॉमन है जो हम आजकल अपनी लाइफ में देखते हैं और हमें इजीली समझ भी आ जाता है। और इसमें क्या है, हमें ये बताया गया है कि इसमें मेन हमारा क्या, हमें अस्थमा के लिए हम ये आसन करें, तो ऑफकोर्सली इसमें तो एक मेन पॉइंट हो गई कि अस्थमा से हमें बहुत लाभदायी होता है अस्थमा के लिए, तो ये तो इजीली है, आपको समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट हमारा जो आसन है चक्रासन। चक्रासन जो होता है योग में शरीर का जो हमारा पूरा शरीर होता है चक्र के समान हो जाता है, पहिया उसके समान हो जाता है पूरा। इसमें क्या होता है कि इससे ये हो जाता है कि धनुर के समान विपरीत होने लगता है, डी समान हो जाता है, जैसे हमारा डी होता है वैसे हो जाता है। और चक्रासन जो हमारा रीढ़ की हड्डी होता है उसका लचीलापन बढ़ता है। इसकी वीडियो आप देख सकते हैं, इसलिए आपको समझ आ जाएगा। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे लाभ। इस आसन को पूरे शरीर, इस आसन जो आसन करने से पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है, ठीक है। हमारे मांसपेशी हड्डियाँ जो होती है लचीलापन आता है, शरीर व सुंदर व सुडौल बनता है,
शरीर की लंबाई बढ़ती है इस आसन को करने से, कमर दर्द दूर होता है। इसलिए ये आसन करने वाले, ये आसन है विद्यार्थियों को और जो कंप्यूटर पे काम करते हैं उनको ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि उनका जो कमर वगैरह होता है वो ज़्यादा दर्द होता है बैठे बैठे रहने के कारण। फिर है फेफड़ों में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाता है ये, इससे पूरे शरीर को ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचता है। शरीर की कार्यक्षमता बढ़ती है। तनाव तथा डिप्रेशन से हमें बचाता है। बांझपन, अस्थमा, ऑटोपेस जैसी समस्याओं में मदद मिलती है। अब हम पढ़ेंगे इसकी सावधानियाँ। इसकी सावधानी क्या है, तो सिर दर्द, उच्च रक्तचाप जिसको वो ये आसन ना करे, कंधे में कोई दिक्कत हो तो वो भी ये आसन ना करें, हृदय की डायरिया जो कुछ भी हो वो भी इस आसन को ना करें, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा गोमुख आसन। गोमुखासन करते समय शरीर का आकार गाय के मुख के समान दिखाई देता है, इसलिए इसे गोमुखासन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में द काउ फेस भी कहा जाता है। गो का अर्थ रोशनी से भी है, इसलिए गोमुख का अर्थ अंदरूनी रोशनी या बाहरी रोशनी से है। अब हम इसकी विधि देखेंगे। इसकी विधि आप देख सकते हैं, इससे आपको समझ आ जाएगी। तो मुझे लगता नहीं कि हमें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, तो मैं आपको सावधानियाँ नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाती हूँ। सावधानियाँ, कंधे, कमर, गर्दन, नितंब व घुटनों में दर्द होने वाले आसन बिल्कुल ना करें। आसन करते समय तकलीफ होने पर तुरंत डॉक्टर की सलाह लें और शुरुआत में पीठ के पीछे दोनों हाथों को आपस में ना पकड़ पाने पर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और धीरे धीरे अभ्यास करें। फिर है गर्भावस्था में वर्जित, जो लेडी प्रेग्नेंट हो उन्हें ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये मना है। फिर है लाभ, इस आसन के करने से शरीर सुडौल, लचीला और आकर्षक बनता है। वजन कम करने के लिए भी उपयोगी है। गोमुखासन अस्थमा रोग में अत्यंत लाभकारी है। अब हम पढ़ेंगे अन्य सावधानियाँ। एक अस्थमा एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई पक्का इलाज नहीं। अस्थमा में क्या होता है कि इसका ना कोई पक्का इलाज नहीं कि हाँ ये इलाज हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा, इसका कोई पक्का इलाज नहीं है। इसलिए हमें इसके दौरान सावधानियाँ करनी चाहिए। एक योजना बनानी चाहिए और उसके अनुसरण हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। हमने योजना इसका अनुसरण हमें इसका काम करना चाहिए। केवल जो दवाई हमें डॉक्टर द्वारा दी गई है हमें उस दवाइयों का ही सेवन करना चाहिए। उचित टीकाकरण, हमें बोला गया कि अगर हमें लेना है सुई या टीकाकरण तो हमें उचित टीकाकरण भी करवाना चाहिए। इससे हमारा जो अस्थमा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बढ़ने के चांसेस कम होंगे। फिर उसके बाद स्वास्थ्य की जाँच, हमें हर बार अपनी स्वास्थ्य की जाँच करवानी चाहिए। इससे हमें पता चल जाए कि हमारा अस्थमा बढ़ रहा है कम हो रहा है। फिर उत्तेजनाओं से बचना, मतलब ये कि ना हमें ज़्यादा समस्या जो भी होता है उससे हमें बचना होगा, ज़्यादा उत्तेजित नहीं होना होगा, क्योंकि इसका प्रभाव हमारे उस पर पड़ेगा और अस्थमा के बढ़ने के चांस बढ़ सकते हैं। आपातकालीन स्थिति के लिए योजना, मान लीजिए कि आपातकालीन स्थिति है, इमरजेंसी टाइम, तो उसके लिए हमें योजना बना के रखना चाहिए, ठीक है। और बचने के लिए इसके बारे में डॉक्टर से पूरी जानकारी लेनी चाहिए कि हम इसके दौरान क्या करें। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है 3.5 उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप के निवारक आसन हम पढ़ेंगे। उच्च रक्तचाप होता है क्या? उच्च रक्तचाप होता है हाइपरटेंशन, ठीक है। इसके दौरान हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए? क्या उच्च रक्तचाप क्या होता है? हाइपरटेंशन हमें जब होते हैं, मान लीजिए जैसे कि हमारा कोई एग्जाम टाइम है, हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लग जाती है कि एग्ज़ाम कैसा आएगा, हम कैसे करेंगे वो, तो हमें बहुत टेंशन होती है। तो इसीलिए इसमें बताएगा कि उच्च रक्तचाप से बचने के लिए हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए। आज के टाइम में तो लोग बहुत ज़्यादा ही हाइपरटेंशन तो हद से ज़्यादा लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन या उच्च रक्तचाप जो होता है उसके लक्षण क्या होता है। पहले चक्कर आना, ठीक है, बहुत अधिक पसीना आने लग जाता है। हमें चक्कर आने तो बहुत ज़्यादा पसीना आता है। हाथ पैर कंधे व पेट में दर्द होने लग जाती है, थकावट होने लग जाती है। सुबह उठने पर सिर के पीछे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और सांस फूलना, वो चेहरा लाल हो जाता है हमारा, ठीक है। उच्च रक्तचाप से बचाव तथा नियंत्रण में योग की भूमिका। फिर हम पढ़ेंगे जो उच्च रक्तचाप से बचाव तथा नियंत्रण में योग की भूमिका क्या है। अब क्या है कि आज के टाइम में हम बहुत ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं, तो योग के द्वारा क्या था, हम अपना मन शांत करते हैं, हम टेंशन कम लेते हैं और हमें कम टेंशन होता है योग के दौरान। अब योग के दौरान हमें कौन कौन से आसन करने चाहिए? तो सबसे पहले ताड़ासन करना चाहिए। ताड़ासन क्या होता है? इस दौरान जब हम करते हैं तो इस दौरान में जो शरीर का जो हमारा शरीर जो एकदम ताड़ की तरह लगता है, ठीक है, ताड़ के जैसे समान हो जाता है और जो हमारा शरीर ताड़ के समान मजबूत भी हो जाता है, ठीक है, सुंदर सुडौल भी बन जाता है। और इसका ना एक अंग्रेजी में इसको बोला जाता है पॉम ट्री पोज, ठीक है। तो क्वेश्चन देखकर आपको कंफ्यूज भी कर सकता है। अब इसकी विधि देखिए, आपको विधि इजीली समझ आ जाएगी। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे लाभ। इसके लाभ क्या है? फेफड़े सुदृढ़ एवं विस्तृत होते हैं, पैर और हाथ के स्नायु मजबूत होने लग जाते हैं, शारीरिक और मानसिक संतुलन बनता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, पाचन तंत्र बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लंबाई बढ़ती है, रक्तचाप ठीक रहता है, लकवे में लाभ मिलता है, उसका तनाव और मोटापा बहुत ज़्यादा कम होता है और उसका शरीर में स्फूर्ति आती है, प्रसव पीड़ा में कमी आती है। उसके बाद सावधानियाँ, अगर पैर में कोई समस्या है या खड़े हो नहीं रह सकते हैं तो हमें ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
तो सावधानी आप देखेंगे इसमें वही सब बता रहे कि ये हमें कोई चोट लग जाए, कोई दर्द हो, कोई बीमारी, तो उसी दौरान हमें ये सब नहीं करना चाहिए। तो आप पढ़िए, आपको इसमें समझ आ जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट है अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन में क्या होता है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। इसमें अर्ध का मतलब होता है आधा और चक्र का मतलब होता है घुमाव, अर्थात आधा घूमना पीठ की दिशा में। ठीक है, इसकी विधि आप देख सकते हैं, इसकी विधि कितना ईजी है और आप इसकी पिक भी देख लें। ऐसा है ये अर्धचक्रासन के लाभ क्या होता है, इससे हमारा कमर जो होता है लचीलापन आता है, रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, हाथों और पैरों में मांसपेशियों की संपूर्ण व्यायाम होता है। और इसमें आप पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, बहुत वही पॉइंट्स जो हमने पीछे पढ़ा था कि हमें बहुत सारी चीज़ों में हमारी रक्त संचार अच्छा होता है, कंधे से छाती ये सब मजबूत होती है। मतलब ये हमने जो पहले पढ़ा था वही रिपीट होता है, आप उसको पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर है सावधानियाँ, सिर दर्द, माइग्रेन, निम्न रक्तचाप या जो भी हो उसे ये आसन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हार्निया होने पर इस आसन का अभ्यास ना करें। गर्भवती महिलाओं को ये आसन बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, उनके लिए ये वर्जित है। ठीक है, उसके बाद रीढ़ की हड्डी में यदि कोई समस्या है तो ये आसन ना करें। पीछे घूमने के दौरान घुटनों को नहीं मोड़े, नहीं तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हमारा नेक्स्ट है भुजंगासन। भुजंगासन हमने पहले भी टॉपिक में बहुत बार एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आप पहले, आपको अगर ना समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा समझा देंगे। फिर है हमारा श्वासासन। श्वासासन क्या होता है, आजकल जो हम दौड़ भाग की ज़िंदगी में हम लोग शारीरिक मानसिक थकावट और तनाव बहुत ज़्यादा होता है हमें। ठीक है, और जो हमें ना अपने मन को शांत और शिथिल बनाने के लिए शवासन सर्वश्रेष्ठ आसन है। इस आसन में क्या होता है कि हम ना सबके समान ज़मीन पर लेटना होता है, इसलिए इस आसन को शवासन का नाम दिया गया है। इसमें क्या होता है कि हमें ज़मीन पे जैसे शव होता है उसके समान लेटना होता है, एकदम मन शांत अच्छे से करना होता है। आप इसकी विधि देख सकते हैं, आपको विधि देखेंगे तो आपको ईजिली और अच्छे से समझ आ जाएगा और आपके इस विधि को देखने में पढ़ने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर है लाभ। इस आसन के लाभ क्या होते हैं, मानसिक शारीरिक तनाव, इसमें क्या होता है डायबिटीज़, उच्च रक्तचाप, अवसाद, हृदय रोग, इस सबसे हम बच जाते हैं। मतलब इन सब की कमी मिलती है। एकाग्रता, याददाश्त और विचार प्रणाली भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। नियमित अभ्यास से शरीर को नव चेतना मिलता है, रक्त संचार हमारा तेज होता है। उसके बाद किसी भी प्रकार के दर्द में यह आराम देता है। शारीरिक व मानसिक थकावट भी दूर करता है। अब इसकी सावधानी देखेंगे, ऐसे तो हर कोई श्वासन कर सकता है, फिर भी और श्वासन करने में कोई हानि भी नहीं होती, पर अगर डॉक्टर ने आपको पीठ के बल लेटने से मना कर तो आप ये आसन बिल्कुल ना करें। और श्वासन करने का स्थान शांत और प्रदूषण रहित होना चाहिए। अन्य सावधानियाँ, हमें आहार संबंधी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है, हमें प्रोटीन वाला खाना चाहिए, हमें कोई ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए जिससे हमारे शरीर को नुकसान हो। सक्रिय व स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। शराब, धूम्रपान सबसे हमें दूर रहना चाहिए। नियमित व्यायाम करना चाहिए। शरीर का आदर्श भार बनाए रखने के लिए उच्च रक्तचाप के उपचार का सबसे प्रभावी तरीका अपनाना चाहिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम भी उच्च रक्तचाप के लिए उत्तम उपाय है। तो गाइस बस हमारे चैप्टर में इतना ही था, जो कि हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। हमने फर्स्ट पार्ट में आपको 3.1 एंड 3.2 करवाया था, जो इस चैप्टर में हमने आपको 3.3, 3.4, 3.5 करवाया है। 3.6 आपके नहीं आएगा, इसलिए हमने आपके लिए नहीं करवाया है। हमने आपको एक एक लाइन अच्छे से समझाई है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं आया समझ में तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे, उसका रिप्लाई देंगे, उसका आंसर्स देंगे। तो ये हमारा सेकंड पार्ट है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो भी हमारे आगे आने वाली वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।